तो कई बार ना लड़के प्रिपेयर्ड ही नहीं होते उस ट्रांजिशन के लिए। अगेन हम कैलकाटा में या बाहर भी मारवाड़ीज में ये बहुत कॉमन ट्रेंड है, लड़का एजुकेटेड हो गया, जॉब कर रहा है या बिजनेस संभालने लग गया, अच्छा 1-2 साल हो गया, पैसे कमा रहे, ये हो गया, चलो शादी कर दे। कोई अगर उनकी कोई ऑलरेडी पसंद है तो उनसे करवा दी, नहीं तो आपने ढूंढा, फटाफट शादी करवा दी, चलो हमने सेट कर दिया लड़के को, ठीक है। क्या वो लड़का मेंटली प्रिपेयर्ड था एक नए इंसान को अपने लाइफ में वेलकम करने के लिए? क्या उसमें वो इमोशनल मैच्योरिटी थी कि वो चीजों को बैलेंस कर पाए बिटवीन दी मदर एंड द डॉटर इन लॉ? क्या वो उस पूरे फेज के लिए रेडी था, या आपने उसको भी ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट मोड पे डाल दिया कि हाँ हो जाएगा, तुम संभाल लोगे, तुम बस कर लो, है ना? तो ये जब आप ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट मोड पे छोड़ देते हो तो लड़के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तब एक्चुअली सैंडविच बन जाते हैं बिटवीन दी मदर एंड दी। उनके लिए वो 20 साल 25 साल से जो माँ देख रही है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, पर वो आज के टाइम की उस लड़की को भी समझ रहे हैं जो अपने उनके ही एज की है, उनके ही साथ रह रही है, आज के जमाने की बातें करी, उनको भी समझ रहे। पर वो जैसे ही इनके सामने इनका साइड ले तो प्रॉब्लम, इनके सामने इसका साइड ले तो प्रॉब्लम। तो वो इमोशनल मैच्योरिटी लड़कों में बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड। तो मैं ये हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप सिर्फ ये मत देखिए और अच्छा हमारा लड़का पढ़ लिख लिया, अच्छी जॉब लगे, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। उनके साथ बैठ के बात करिए, क्या वो रेडी है उस ट्रांजिशन की? अगर कोई लड़का अभी ये देख रहा है वीडियो, मे बी इस एज में 25 प्लस और समथिंग, how will he know that he is ready emotionally? कोई तरीका है पता लगाने का? अगर उन्होंने पहले डेट किया है तो उन्हें पता होगा कि कैसे आपको आज के गर्ल्स को हैंडल करना है या कैसे आपको अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करना है। नहीं डेट किया है तो ऑफकोर्स आपको और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको कैसे समझ आएगा कि आप बैलेंस कर सकते हो? जब आप थोड़ा और खुद में कॉन्फिडेंट हो, आपकी पीपल हैंडलिंग स्किल काफी स्ट्रांग हो गई है, आप एट वर्क प्लेस भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, कुछ आपके वर्क इश्यूज होते हैं, आप उसको पॉजिटिवली रिजॉल्व कर पा रहे। आप वहां पे ये नहीं सोचो अब मैं क्या करूं, बॉस को पूछूं, इसको पूछूं, अगर आप मैनेजर पोजीशन पे हो मैं अपने बॉस को कैसे बोलूं, मैं अपने टीम को कैसे बोलूं। अगर आप अभी भी वहीं पे अटके हुए हो तो आप घर पे भी वही सेम चीज में अटक जाओगे। तो अगर आप वो काम पे इफेक्टिवली कर पा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं लोगों का हैंडल कर पा रहा हूँ, उनके इमोशंस हैंडल कर पा रहा हूँ, तब डेफिनेटली आप घर पे, मैं ये नहीं बोलूं सिमिलर सिचुएशंस है, बट कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, कहीं ना कहीं वो आपको मैच्योरिटी देता है कि आप लोगों के इमोशंस को स्कैन कर सकते हो, आप समझ सकते हो और अकॉर्डिंगली आप भी रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं करते हो। वरना जब इमोशनल मैच्योरिटी नहीं रहती है, जैसे ही आपकी वाइफ ने बोला कि मम्मी जी तुम मम्मी के बारे में ऐसे क्यों बोलते हो, हर बार तुम ऐसे, इट्स एन इंस्टेंट रिएक्शन। आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने सुना ही नहीं, इट्स एन इंस्टेंट रिएक्शन। सिमिलरली जब मम्मी ने कुछ बोला कि पता है आज आप फिर चालू हो गए, आपका तो खत्म ही नहीं होता है आपका दिन भर, आप दोनों को सिर्फ रिएक्शंस दे रहे हो और फिर विक्टिम कार्ड रहे हो, मैं तो थक गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँ, दिस इज टू मच फॉर मी। बट शायद थोड़ा सा टाइम ले लो, इमोशनल मैच्योरिटी अपने अंदर गेज कर लो कि आपके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, नहीं है तो थोड़ा टाइम लो, होल्ड करो, तुरंत शादी मत करो, क्योंकि एट द एंड आप वो की फैक्टर हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यस शादी दो फैमिलीज के बीच में होती है, बट उस लड़की का पानी ग्रहण जो बोलते हैं वो आपने अपने हाथों में किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो फॉर बॉयज, अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो, प्लीज गो अहेड एंड गेट मैरिड। बट अगर आपको 1% 2% भी रिजर्वेशंस है, आप जानते हो आपका फैमिली सेटअप कैसा है, अगर आप किसी को डेट करें, आप जानते हैं उनकी लाइफस्टाइल, उनका वो अलग है, थोड़ा और टाइम लीजिए, अपने फैमिलीज को पहले प्रिपेयर करिए, अपनी पार्टनर को प्रिपेयर करिए एंड देन ब्रिंग देम टुगेदर। जल्दबाजी में मत करिए। तो आपने अभी भी बोला कि हस्बैंड का रोल ये होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करे रादर देन रिएक्ट करे, सुने और उसके बाद रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, ये तो ठीक है, सुन लिया, बट इससे सोल्यूशन तो नहीं निकल रहा है सुनने से। करेक्ट। तो हस्बैंड का पार्ट क्या होता है अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है वाइफ और मदर के बीच में?